आज की कहानी मोहन और रीना की है, जहां शादी दो दिलों से ज्यादा दो सोचों की टकराहट बन गई। एक तरफ जिम्मेदारी और संस्कार थे, तो दूसरी तरफ लाइफस्टाइल और मॉडर्न लाइफस्टाइल की चाह। दोनों ने अपनी अपनी शर्तों पर फैसला लिया, बिना पीछे देखे। अब सवाल यह है, रिश्ते धन दौलत नौकरी से चलते हैं या इंसानियत से? अब आगे देखिए और समझिए। पापा सच बताइए, अगर लड़की वालों ने सैलरी सुनते ही मना कर दिया तो? बेटा, रिश्ता किस्मत से बनता है, लेकिन अपनी सच्चाई छुपाकर नहीं बनता। जो है साफ बोलना। मोहन, हमें अमीर बहू नहीं चाहिए, बस ऐसी लड़की चाहिए जो इस घर को अपना घर समझे। माँ, मैं महीने के 30,000 कमाता हूँ, नॉर्मल प्राइवेट जॉब है, लेकिन मैं चाहता हूँ शादी इसलिए करूँ ताकि जब मैं शहर नौकरी पर जाऊँ तो आप दोनों अकेले ना रहें। और अगर लड़की को ये मंजूर ना हो तो मैं भी समझौता नहीं करूंगा। मैं शादी कर रहा हूँ, कोई सौदा नहीं। उधर रीना अपने घर में साफ कह रही थी, माँ, एक मैं बात साफ बोल देना, मैं गांव में नहीं रहूंगी। अगर लड़का अच्छा निकला तो अच्छा होना काफी नहीं है, लाइफस्टाइल चाहिए। और हाँ, खेती होगी तो भी मैं खेत नहीं जाऊंगी। शादी के बाद शहर में अलग रहना होगा। और उसके माता पिता? उनका काम मैं नहीं करूंगी। मैं नौकरानी बनकर नहीं रह सकती। हाँ ठीक है, हम साफ साफ बात करेंगे। नमस्ते जी। नमस्ते जी। आइए आइए। नमस्ते जी। नमस्ते जी। तो बेटा क्या करते हो? जी, शहर में प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। सरकारी नौकरी नहीं है? नहीं। शादी के बाद रहना कहाँ होगा? गांव में, माता पिता यही हैं। मैं रोज शहर आना जाना करूंगा। तुम्हें मम्मी पापा के साथ घर संभालना है। बेटी, हम खेती बड़ी वाला और नौकरानी वाला काम नहीं कराना चाहते, बस बहू के रूप में एक बेटी चाहते। घर संभालना मतलब कपड़े बर्तन खाना सब मैं करूं और आपके माता पिता का भी? बेटी, ये तो गृहस्थ जीवन में औरतों के काम है, और ये नहीं पाए तो हमारा औरत होना किस काम का? मैं नौकरी करूंगा तो घर की जिम्मेदारी पत्नी निभाए, ये स्वाभाविक है। हम मिलकर चलेंगे। और अगर मैं मना कर दूं? तो रिश्ता यही खत्म समझिए। देखिए, हमें सिक्योरिटी चाहिए। आजकल सरकारी नौकरी वाले लड़के बेहतर रहते हैं। सरकारी नौकरी वाला लड़का यदि शराब पीता हो तो? थोड़ा बहुत शराब पी भी लें तो चलता है, वैसे भी पैसे वाले अंग्रेजी पीते हैं। शराब कॉमन हो सकती है, लेकिन घर बर्बाद करना भी कॉमन हो गया है क्या? अंग्रेजी हो या देसी शराब, शराब होती है। फर्क बोतल का, असर का नहीं। अगर सरकारी नौकरी हो तो बाकी चीजें एडजस्ट की जा सकती हैं। मतलब अगर लड़का शराबी हो लेकिन सरकारी नौकरी में हो तो चलेगा? कम से कम कमाई तो पक्की होगी। लाइफ में पैसा जरूरी है। एक बात पूछूं, कल को आपके बेटे की शादी होगी और आपका बेटा आपको छोड़कर शहर में अलग रहने लगे, तब क्या आप खुश रह पाएंगे? और आपकी बहू कह दे कि मैं अपने सास ससुर का कोई काम नहीं करूंगी, तब क्या आप खुश रह पाएंगे? आज आप हमारी जगह हैं, कल हम आपकी जगह भी हो सकते हैं। सोचिए, दर्द किसे ज्यादा होगा? मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। मैं समझौता नहीं करूंगी। मुझे लगता है हमारी सोच के हिसाब से हमारा रिश्ता नहीं हो सकता, इसलिए नमस्कार, अब हम चलते हैं। चलिए पिताजी। कुछ महीनों बाद रीना की शादी सरकारी कर्मचारी विकास से हुई। देखो, मेरी बेटी की शादी का माहौल अच्छा हुआ जो मेरी बेटी का रिश्ता तुम्हारे बेटे से नहीं हुआ। नहीं तो मेरी बेटी की लाइफ बर्बाद हो जाती। मेरा दामाद सरकारी नौकरी भी है और शहर में आलीशान घर है और अच्छा पैसा भी है। महीनों बाद रीना की शादी सरकारी कर्मचारी विकास से हुई। शुरुआत अच्छी रही, पर धीरे धीरे शराब और गुस्से ने घर की शांति छीन ली। शादी के बाद मेरे पति और मैं शहर में बहुत खुश हैं। हम एक साथ नई जिंदगी का आनंद ले रहे हैं। मेरे सारे सपने सच होते जा रहे हैं। बस तुम रोज ड्रिंक न करना। हाँ। बड़ी सैलरी, बड़ा घर, चमक दमक। शुरुआत में सब अच्छा लगा। इतनी देर से आए, फोन भी नहीं उठाया। ऑफिस पार्टी थी, थोड़ा पी लिया तो क्या? आप रोज पीने लगे हैं। सरकारी नौकरी है, टेंशन होता है, और वैसे भी आजकल कौन भी पीता? धीरे रोज की आदत बन गया। गुस्सा, चिल्लाना, चीजें फेंकना सब आम हो गया। रीना शांत हो जा। शांत कैसे हूँ? तुम मुझे सिखाओगी? मेरी सैलरी देखी है। सैलरी से घर नहीं चलता, व्यवहार से चलता है। बेटी खुश तो हो? पापा, मैं गलत थी। मुझे लगता था सरकारी नौकरी सब ठीक कर देगी, लेकिन इंसान का स्वभाव ठीक ना हो तो कुछ भी ठीक नहीं होता। उधर मोहन की शादी पूजा से हुई, जिसने खूबसूरत लग रही हो। धन्यवाद मोहन, तुम भी बहुत अच्छे लग रही हो। मुझे बड़े शहर की ख्वाहिश नहीं। मैं चाहती हूँ कि आपके माता पिता मुझे बेटी समझे। बस इतना ही चाहिए। पूजा से हुई, जिसने सास ससुर को अपना माना। कम पैसे थे पर सम्मान और सुकून था। एक साल बाद जब रीना ने उन्हें साथ हंसते देखा तो उसके मन में बस एक सवाल गूंजा, मैंने शादी की थी या सौदा? कहानी का सच साफ है, दोनों ने अपनी अपनी शर्तों पर शादी की। मोहन ने जिम्मेदारी चुनी और खुश है। रीना ने लाइफस्टाइल चुना लेकिन शांति खो दी। शादी सपनों का घर है, लेकिन अगर नींव स्वार्थ पर रखी जाए तो दीवारें सैलरी से नहीं टिकती। और सबसे बड़ा सवाल आज भी खड़ा है, जब हम रिश्ता तय करते हैं, क्या हम इंसान चुनते हैं या सिर्फ उसकी नौकरी? ऐसी ही वीडियो देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।